हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सामान्य हिंदी की सीरीज़ चल रही है। सामान्य हिंदी की सीरीज़ में हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्वर संधियां देखी थी। हालांकि जो मैं बुक लेकर आया हूं, जिस बुक का मैं सॉल्यूशन आप सभी को करा रहा हूं, वो सॉल्यूशन लूसेंट सामान्य हिंदी से है, जो आपको थंबनेल पर देखने को मिल भी सकती है। ठीक है, तो उससे संबंधित पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो उस बुक में पहला चैप्टर हमारा क्या था, वर्णमाला का था। किसका चैप्टर था पहला हमारा, वर्णमाला का। तो उस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया है और सीधे मैं क्या आ गया हूँ, चौथे चैप्टर पर। यानी इस लूसेंट बुक के अनुसार जो संधि टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है, चौथा है। तो मैं चौथा टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो संधि टॉपिक है, वो हाल ही में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उसके सिलेबस में इसको रख दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले कि जो भी टॉपिक है उसको सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं संधि को मैंने पहले उठाया है। तो संधि के टॉपिक में चैप्टर में मैंने स्वर संधि आप सभी को समझा दी है। और मैं आज जो करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ मैं आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हम एक पिछला वीडियो अब देख चुके हैं। और जो भी संधि की प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उससे क्या हो जाएगा, संधि जो व्यंजन संधि है उनको करना आसान हो जाएगा। तो उससे संबंधित मैं आपको एक कुछ बताया था मैंने कि का वर्ग क्या होता है। ठीक है ना, चा वर्ग क्या होता है, उससे संबंधित मैंने आपको क्या बोला था कि कल मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो आज मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि का वर्ग चा वर्ग को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, का वर्ग था, चा वर्ग था, ठीक है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग था, ठीक है, उसके बाद ता वर्ग था, उसके बाद पा वर्ग था। तो इसको मैं एक रो में लिख देता हूँ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसकी ट्रिक क्या थी, इसको देखना आप, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसकी ट्रिक है कचोटता प्यार। क्या ट्रिक है इसकी, कचोटता प्यार। जो का वर्ग चा वर्ग है, इसको याद करने की ये ट्रिक है, तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, का वर्ग के अंदर क्या आते हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चा वर्ग के अंदर जो आते हैं उसको मैं ट्रिक बता चुका हूँ, लिस्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद टा वर्ग, जो भी वर्ग होते हैं उसकी मैं आपको क्या बता चुका हूँ, पहले वीडियो में उसको मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो कल हमने समझा था उसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको करने में आसानी होगी। इसमें क्या लिखा है, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। वर्ग क्या हो गया, जैसे मान लो का वर्ग है, तो का वर्ग है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, कट रहा होगा। ठीक है, क्या है, मान लो का वर्ग है। ठीक है, का वर्ग है ना, उसमें क्या होता है, का के बाद का, ख, गा होता है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं का वर्ग की बात करूं, तो वर्ग के पहले वर्ड, तो इसका पहला वर्ग क्या हो गया, का हो गया। इसके तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, तीसरा वर्ड क्या होता है, गा। तो का होगा अगर किसी संधि का पहला वर्ड, तो वो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, अगर का पहला वर्ड होगा तो तीसरे में बदलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का तीसरा वर्ड क्या होगा, चा का तीसरा वर्ड क्या होगा, जा होगा। टा का तीसरा वर्ड डा होगा। ठीक है ना, तो ये अपने आप में तीसरे वर्ड में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, या उनके बाद क्या है, जे आए या अंत स्थल व्यंजन आए, तो वो यारा ला, किसी भी वर्ड से होने वाला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हम आगे। इसमें जो इससे संबंधित एग्जाम्पल होंगे वो हम एग्जाम्पल अब देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो आपको समझने में ये आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है का ग होना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पहला वर्ग का है तो उसका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। यानी तीसरे वर्ड में क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो का
गा हो जाना। तो यहाँ पे का लिखा हुआ है तो का दी, यहाँ पे दी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, दी, का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और ये इसका मतलब क्या है, नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आधा है। तो क्या हो गया, आधा हो गया। और पीछे क्या लिखा है, गज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्लियर हो गया। इससे संबंधित और जो 2-3 एग्जाम्पल है वो आप देख लेना, ठीक है। हम आते हैं अगले एग्जाम्पल अपने, ठीक है। अब क्या है हमारा, चा का जा में परिवर्तन होना। तो अगर आपको कहीं पर भी चा लिखा मिल जाए तो चा का तीसरा वर्ड क्या होता है, यानी वर्ग, उससे वर्ग के तीसरा वर्ड क्या होता है, जा होता है। होता है कि नहीं होता है, आपको मैंने वर्ग लिखा दिए हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ग लिखाए थे। तो चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, क्योंकि चा अपने वर्ग का पहला वर्ड है और जा उसी वर्ग का तीसरा वर्ड है। तो तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, चा का क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आ लिखा हुआ है तो आधा जा और आ बन के क्या मिला देंगे, एक पूरा आ हो जाएगा। ऊपर अंकी बिंदी लगी, अंकी बिंदी लगा दो, पीछे ता लिखा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर आधा जा था, ठीक है। आधा मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे पूरा जा लिखा हुआ है तो उसमें क्या छुपा रहता है, जा छुपा रहेगा। तो जा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और इसमें क्या छुपा होगा, आ। तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये जा बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, आधा जा था, आ लिखा था, आधा जा था, आप मिल गया बाद में ये वाला, तो पूरा हो गया। और पी ऊपर अंकी बिंदी और पीछे क्या, दा, ठीक है। अब इसको आप कर लेना, इसको बदल कर, ठीक है। अब उसके बाद आता टा। टा अपने वर्ग का पहला वर्ड है और डा उसी वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ड है, ठीक है, ठीक है ना। तो टा का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सा लिखा हुआ है, आधा टा लिखा हुआ है, आधा टा लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा, डा बनेगा आधा। लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है, बड़ा, तो बड़े आगे डंडा मतलब ये आएगा, ठीक है। और फिर पीछे क्या बचेगा, सिर्फ नन बचेगा, तो पीछे हम क्या लगा देंगे, नन। तो ये क्या हो गया, सडानन हो गया। ये इससे नीचे वाला आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर। उसके बाद ता अपने वर्ग का पहला वर्ड है, उसी वर्ग का दा क्या है, तीसरा वर्ड है। तो ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भग, वो लिखा है, भगवत लिखा है ना, तो ता का दा हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मैंने दा लिख दिया, नीचे मैंने हलंत लगाना पड़ेगा क्योंकि दा आधा है। पीछे क्या लिखा हुआ है, भजन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, भजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भगवत भजन। क्लियर। और इससे जो आप बचे हुए आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो मैं इसको आप फिर से समझा दूंगा। बस आपको क्या करना है, मेरा सपोर्ट करना है, जो मैंने नया चैनल बनाया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। फिर पा का क्या हो जाएगा, बा। तो पा अपने वर्ग का क्या है, पहला वर्ड है, बा अपने वर्ग उसी वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ड है। तो पा का क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। क्लियर। आ लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, तो पा का क्या हो जाएगा, आधा बा हो जाएगा। पीछे क्या लिखा, ज, तो क्या हो जाएगा, अब्ज, ठीक है। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं संधि को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और इसके आगे अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है ना। और इसके आगे की संधि आपको कराऊंगा। क्लियर।